हेलो स्टूडेंट्स, हाउ यू ऑल। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश की जो बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसमें से 2 चैप्टर्स के क्वेश्चंस आज हम कवर करेंगे इस वीडियो में। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आप मान सकते हैं या एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी आप मान सकते हैं, जैसा आप चाहें, क्योंकि इनकी प्रैक्टिस अगर आप करते हैं तो लगभग लगभग जो चैप्टर से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं लगभग लगभग, ठीक है, तो वो कवर हो जाते हैं। और जितना क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप प्रैक्टिस करते हैं लिख लिख कर, तो वो आपको ज़्यादा हेल्प करते हैं, ठीक है। आप वैसे जैसा आपको ठीक लगता है याद कर सकते हैं। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं यही राय दूँगा कि आप लिख-लिख कर प्रैक्टिस करिए, जहाँ तक है। लिख-लिख कर जब आप प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको काफ़ी हद तक चीज़ें याद हो जाती हैं, ठीक है। और बोल-बोल कर भी अगर आप याद करते हैं, लिख-लिख कर भी याद करते हैं, दोनों पैटर्न आप दोनों तरीके अपनाते हैं, तब भी आपको क्वेश्चन्स अच्छे से याद हो जाएँगे। तो इन 2 चैप्टर्स के बारे में मैं बात करूँगा। 2 चैप्टर्स हैं, मैडम राइड्स द बस एंड मिजुअल द ऑटर। इन 2 चैप्टर्स से आज हम क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, हु वाज़ वली? वली कौन थी? एंड उसकी जो डीपेस्ट डिज़ायर थी वो क्या थी? ठीक है, यानी कि वली जो एक बच्ची उसमें दिखाई गई है, स्टोरी में आपने देखा होगा। तो उसमें जो है वो उसकी जो डीपेस्ट डिज़ायर है वो क्या है? तो इस क्वेश्चन को ज़रूर अच्छे से लिख-लिख कर आप प्रैक्टिस करें, ठीक है। बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है ये, शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकता है ये, ठीक। तो इसको प्रिपेयर ज़रूर करें। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछ रहे हैं, व्हाट प्रिपरेशंस डिड वली मेक फॉर हर फर्स्ट बस जर्नी? यानी कि पहली बस जर्नी के लिए, यानी कि बस में जर्नी करने के लिए वली ने क्या प्रिपरेशंस की? ओके। थर्ड क्वेश्चन देखिए, हाउ डिड वली सेव मनी फॉर हर बस राइड? यानी कि बस में राइड करने के लिए वली ने किस तरीके से पैसे सेव किए, ठीक है। एंड फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन में पूछा है, व्हाई डिड नॉट वली गेट डाउन फ्रॉम द बस ड्यूरिंग हर फर्स्ट जर्नी? वली जो है बस से क्यों नहीं उतरी अपनी पहली जर्नी में, ठीक है। ये चारों क्वेश्चंस पहले आप ध्यान से पढ़िए, अच्छे से समझिए। तो ये जो चारों क्वेश्चंस है बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए, अगर आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करते हैं। क्योंकि देखिए, ये 4 क्वेश्चन, वैसे तो एक और भी क्वेश्चन होगा इसमें, कई सारे और भी क्वेश्चन हैं, मगर ये पहले इन 4 क्वेश्चंस को आप अच्छे से पढ़िए। इन क्वेश्चंस को जब आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इनमें चैप्टर्स में से काफ़ी हद तक पोर्शन इसमें क्वेश्चंस पूछकर कवर किया जा रहा है, ठीक है। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं ये। व्हाट डिड वली सी ऑन द वे दैट मेड हर हैप्पी? अब वो ये कह रहा है, पिछ 5वें क्वेश्चंस में देखिए, 5वें क्वेश्चन में देखिए कि जो वली है, ठीक है, वली जो है उसने क्या देखा और क्या देखकर वो खुश हुई? व्हाट डिड वली सी ऑन द वे दैट मेड हर हैप्पी? जब वो बस से यात्रा कर रही थी तो उसने रास्ते में ऐसा क्या देखा जिस वजह से वो खुश हुई? ओके, ये 5वां जो क्वेश्चन देख रहे हैं इसमें पूछ रहा है कि वो खुश क्यों हुई? ठीक है, खुश क्यों हुई? और आप ये वाला जो देखेंगे 6th क्वेश्चन, उसमें पूछ रहा है, हाउ डिड द साइट ऑफ द डेड काउ अफेक्ट वलीज़ मूड? और इसमें बताया गया है कि जो डेड काऊ थी, ठीक है, उसको देखकर, ठीक है, तो उसको देखकर वली का मूड क्यों, मतलब किस तरीके से अफेक्ट हुआ, ठीक है। हाउ डिड द साइट ऑफ द डेड काउ अफेक्ट वलीज मूड? ठीक, ये दोनों क्वेश्चन 5th और 6th जरा ध्यान से पढ़िए। ये बता रहा है कि हैप्पी कब हुई वो, ठीक है, वली, एंड सैड कब हुई, या उसका वली का जो मूड था वो कैसे अफेक्ट हुआ, ठीक है। ये दोनों चीज़ें बताई गई हैं 5th और 6th क्वेश्चन में। फिर पूछ रहा है 7th क्वेश्चन में, व्हाई डिड वली रिफ्यूज टू टेक द कंडक्टर्स हेल्प? अब इसमें ये बोल रहा है कि जो कंडक्टर की हेल्प लेने से मना क्यों कर दिया था वली ने, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है लेकिन आप इनकी प्रैक्टिस जरूर करें। और ये जो 2-3 क्वेश्चंस होते हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि 5 और 6 है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपको बताना पड़ता है कि किस तरीके से उसका मूड चेंज हो गया, ठीक है, और वो खुश क्यों थी, ये सब चीज़ें आपको बतानी पड़ती हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मतलब इस तरीके के क्वेश्चंस में आपको चीज़ें बतानी पड़ती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लॉन्ग क्वेश्चंस में आपको जो है यहाँ पर मिलेंगे क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन देखिए लॉन्ग में, डिस्क्राइब वलीज फर्स्ट बस जर्नी। इसमें डिस्क्राइब करना है, यानी कि वली की जो फर्स्ट जर्नी थी, बस जर्नी, ठीक है, उसको डिस्क्राइब करना है, मतलब पूरा बताना है कि किस तरीके की उसकी बस जर्नी थी, उसने क्या देखा, क्या उसको फील हुआ, ठीक है, ये सब चीज़ें। व्हाट डिड शी एक्सपीरियंस
ऑन द वे, उसको एक्सपीरियंस उसका कैसा रहा रास्ते का, ठीक है। फिर सेकंड क्वेश्चन में पूछ रहा है वली वॉज अ क्यूरियस एंड करेजियस गर्ल, एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द स्टोरी। वली जो थी वो क्यूरियस और करेजियस गर्ल थी, और इसको हमें स्टोरी के रेफरेंस से ही एक्सप्लेन करना है, स्टोरी का रेफरेंस लेकर एक्सप्लेन करना है कि स्टोरी में ऐसा उसने क्या किया कि वो क्यूरियस थी और करेजियस थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड में, द साइट ऑफ द डेड काउ चेंज्ड वलीज मूड। अब जो पहला अब जो उसमें शॉर्ट क्वेश्चंस में मैंने आपको बताया था कि जो डेड काउ थी उसको देखकर उसका चेंज हो गया था मूड, तो अब इसमें बताना है, थोड़ा एक्सप्लेन करना है, व्हाट डज दिस टेल अस अबाउट हर कैरेक्टर। इससे उसके कैरेक्टर के बारे में क्या पता लगता है, हमें बताना है। The sight of the dead cow changed Vali's mood. What does this tell us about her character? एंड फोर्थ क्वेश्चन जो पूछ रहा है लॉन्ग में, देखिए ध्यान से, व्हाट लेसन डू वी लर्न फ्रॉम द स्टोरी मैडम राइट्स द बस। हमें इससे क्या शिक्षा मिलती है, मैडम राइट्स द बस जो इसमें चैप्टर है, स्टोरी है, इससे हमें क्या लेसन मिलता है। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए लॉन्ग का, हाउ डज द स्टोरी हाईलाइट द इनोसेंस एंड एडवेंचरस स्पिरिट ऑफ चाइल्डहुड। चाइल्डहुड में जो इनोसेंस होती है हमारे अंदर एंड एडवेंचरस स्पिरिट जो होती है, उसके बारे में उसको कैसे हाईलाइट किया गया है स्टोरी में, किस तरीके से हाईलाइट किया गया है, तो ये सब आपको बताना है। अब आ जाते हैं हम मिजबिल द ऑटर, जो स्टोरी है उस पे आ जाते हैं। पहले इसके शॉर्ट क्वेश्चंस देखते हैं। तो इसमें शॉर्ट क्वेश्चन में आप देख सकते हैं पूछा गया है सिंपली कि हु वाज मिजबिल, मिजबिल कौन था, एंड हाउ डिड द ऑथर गेट हिम, और वो ऑथर को कैसे मिला। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं। हाउ डिड मिजबिल रिएक्ट व्हेन ही वाज टेकन टू द बाथरूम। जब उसको बाथरूम में ले जाया गया, वॉशरूम में ले जाया गया, ठीक है, मिजबिल को, तो वो उसने कैसा रिएक्शन दिया, उसका रिएक्ट क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिस्क्राइब द बॉन्ड बिटवीन मिजबिल एंड द ऑथर। यानी कि जो बॉन्ड था, ठीक है, मिजबिल एंड ऑथर के बीच में, वो कैसा था, उसको डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन पूछ रहा है, हाउ डिड मिजबिल बिहेव ड्यूरिंग द फ्लाइट टू लंदन। जब वो फ्लाइट में थे लंदन जाने के लिए, ठीक है, तो मिजबिल ने किस तरीके का बिहेव किया, ये बताना है आपको। व्हाट डिफिकल्टीज, फिफ्थ में देखिए, व्हाट डिफिकल्टीज डिड द ऑथर फेस वाइल ट्रांसपोर्टिंग मिजबिल टू इंग्लैंड। मिजबिल को जब इंग्लैंड ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था तो क्या डिफिकल्टीज फेस की थी ऑथर ने, ठीक है, ऑथर के द्वारा क्या डिफिकल्टीज फेस की गई जब उसको ट्रांसपोर्ट किया गया मिजबिल को इंग्लैंड, ठीक है। फिर आता है सिक्स्थ क्वेश्चन, व्हाट गेम्स डिड मिजबिल लाइक टू प्ले। यानी कि क्या गेम्स, किस तरीके के गेम्स उसको पसंद थे मिजबिल को, ठीक है। नेक्स्ट आता है सेवेंथ क्वेश्चन, देखिए शॉर्ट क्वेश्चन ही है ये, वाई वॉज मिजबिल कैप्ट इन अ बॉक्स ड्यूरिंग द फ्लाइट। जब वो फ्लाइट में थे तो उस मिजबिल को एक बॉक्स में क्यों रखा गया था, ठीक है, ये क्वेश्चन बताना है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें पूछा गया क्यों रखा गया था। अब मिजबिल को क्यों रखा गया था, आप चैप्टर्स को अच्छे से पढ़िए, समझिए, एंड अपने आप क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश करिए, ठीक है। अब लॉन्ग क्वेश्चंस को हम यहाँ पर देखते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन देखिए, डिस्क्राइब मिजबिल, पहला देखिए, डिस्क्राइब मिजबिल्स प्लेफुल नेचर। जो मिजबिल का प्लेफुल नेचर है उसको बताना है, ठीक। सुइटेबल एग्जांपल्स भी देने हैं, किस तरीके से उसने प्लेफुल अपना जो नेचर दिखाया स्टोरी में, वो बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट चैलेंजेस डिड द ऑथर फेस व्हाइल ट्रेवलिंग विद मिजबिल। मिजबिल के साथ ट्रेवल करते समय ऑथर को क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े, हाउ डिड ही ओवरकम दैम, और उसे उन चैलेंजेस से निजात कैसे मिली, उन चैलेंजेस से ओवरकम कैसे किया, ठीक है। फिर आता है थर्ड क्वेश्चन, हाउ डिड मिजबिल अडाप्ट टू हीज न्यू सराउंडिंग्स। यानी कि मिजबिल किस तरीके से अपने न्यू सराउंडिंग्स में ढल गया, ठीक है। व्हाट डज दिस टेल अस अबाउट एनिमल्स, और एनिमल्स के बारे में हमें ये क्या बताता है इस तरीके का, जो सराउंडिंग्स में अडाप्ट कर जाते हैं एनिमल्स, ठीक है। व्हाट डज दिस टेल अस अबाउट, व्हाट डज दिस टेल अस अबाउट एनिमल्स। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, एनिमल्स लाइक ह्यूमंस, यानी कि एनिमल्स इंसान की तरह ही उनके पास भी इमोशंस होते हैं एंड इंटेलिजेंस होती है। आपको स्टोरी में से कुछ एग्जांपल्स या रेफरेंस लेके बताना है कि एनिमल्स के अंदर कैसे इमोशंस होते हैं, इंटेलिजेंस होती है इंसानों की तरह, ठीक है। तो आपको स्टोरी से कुछ चीज़ें लेनी है, स्टोरी से रेफरेंस से बताना है कि स्टोरी में ऐसा क्या हुआ जिससे हमें पता लगे कि एनिमल्स के अंदर भी इंसानों की तरह इमोशंस एंड इंटेलिजेंस होती है। फिर आता है फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट मैसेज डज द स्टोरी मिजबिल द ऑटर कन्वे अबाउट ह्यूमन एनिमल रिलेशनशिप्स। यानी कि क्या मैसेज इसमें देता है मिजबिल द ऑटर जो स्टोरी है, ठीक है, क्या मैसेज
इसके द्वारा कन्वे किया गया है ह्यूमन एंड एनिमल रिलेशनशिप्स के बारे में, यानी कि इंसान और एनिमल की, यानी कि ह्यूमन एंड एनिमल की जो रिलेशनशिप है उसके बारे में क्या बताया गया है मिजविल द ऑटर स्टोरी में, क्या मैसेज देने की कोशिश की गई है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही एंड आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा एंड प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आया एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर ज़रूर करिएगा वीडियो को आपके जो भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।